टूटे हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सिर्फ चौतरफा बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिल रही है। सिर्फ अगर फार्मा हेल्थ के स्पेस को छोड़ दे तो सारे ही सेक्टर्स इन रेड कारोबार करते हुए नजर आएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप, जिस तरीके से आप मेंशन कर रहे थे, टूटा है और ब्रेथ खराब है। लेकिन आपने भी जिक्र किया बजाज फाइनेंस, सुबह भी आप बात कर रहे थे, आपने सेंस कर लिया था कि बजाज फाइनेंस के नतीजे भी वहाँ उन्हें, कमेंट्री तो खराब ही थी, तो आपने सुबह भी बोला था उसकी वजह से आज मूड माहौल ख़राब होगा, वो दिखा हमको। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ वही वजह है बजाज फाइनेंस की वजह से ही मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है? क्योंकि देखिए इंडिया और यूके के बीच भी एफटीए साइन हो गया, उसके बावजूद हमने कोई तेज़ी नहीं देखी, उसका कोई पॉजिटिव असर फिलहाल तो मार्केट पे नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ी तस्वीर ये है कि रिजल्ट के कारण ही हम गिर रहे हैं, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक के कारण ही सेंटिमेंट ख़राब हो रहा है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्रेया, क्या होता है कि बजाज फाइनेंस एक, वो सरकार बोलते हैं ना, सरकार एक, वो अमिताभ बच्चन के बारे में कि वो एक आदमी नहीं है, वो एक सोच है। उन पर अटैक करना मतलब एक सोच पर अटैक करना। तो बजाज फाइनेंस एक स्टॉक नहीं है, बजाज फाइनेंस भारत की बाज़ार की नब्ज़ है। और आज सुबह हमारी बात हुई थी, जब हम सुबह देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे है, गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे है, एक बहुत समझ में नहीं आ रहा था ना उस समय, लेकिन उसका कारण यही था। और इनफैक्ट सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर इस बारे में बात हुई थी कि इससे पूरे के पूरे बाज़ार का जो है ना सेंटिमेंट बिगड़ेगा। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर बजाज फाइनेंस जैसा जैसी बड़ी कंपनी है, अगर बड़ा शेयर नहीं, बड़ी कंपनी अगर स्ट्रेस की बात कर रहा है तो ये बड़ी बात है। और टू व्हीलर, ये ऑटोज़ में, एमएसएमई में, इनमें स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप किसी भी क्रोमा स्टोर में वॉक इन करिए, किसी भी विजय सेल्स में वॉक इन करिए या कहीं भी वॉक इन करिए, सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस का काउंटर दिखाई देगा। और प्रेशर कुकर से लेकर और गाड़ी तक सब फाइनेंस करता है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस को एक एक चीज़ की नब्ज़ पता है, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, टॉय साइकिल हो, एरोप्लेन छोड़ के बाकी सब फाइनेंस करता है ना बेसिकली। तो अब अगर ये स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो मतलब बड़ी बात है। और ये अगर जो कंजम्पशन है इस देश में, सबसे बड़ा इंजन क्या होता है? कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन की नब्ज़ अगर एक कंपनी समझती है तो वो बजाज फाइनेंस है। और देखिए आज भी क्या हुआ, आज सिर्फ एक आध फार्मा वगैरह को छोड़ दें, बाकी सारे स्टॉक्स नीचे हैं। अच्छा, आज का ऑटो इंडेक्स देखिए आप जरा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, क्योंकि हम कल परसों से क्या बात कर रहे थे कि अकेला ये ऑटो या अकेला बैंक कब तक संभालेंगे। अग्री। एफएमसीजी में आपने दो नंबर देख ही लिए, नेस्ले के और कोलगेट के, वो कितने ख़राब थे। एफएमसीजी में लगातार गिरावट है। तो अब अगर ये कंजम्पशन की नब्ज़ पकड़ने वाली कंपनी ये कह रही है कि नहीं थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या आगे एफएमसीजी के नंबर भी खराब आएंगे, क्या आगे ऑटो के नंबर भी खराब आएंगे? ये एक सवाल लाजमी है, ये सवाल बनता है। आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपने इस तरीके का मूव दिखाया। अब देखिए निफ्टी पर जहाँ तक बात है, मेरा ये मानना है कि 24,700 तक की जगह खुली है। आज हम उसमें बात कर रहे थे कि अगर 24,885-82 आपने अगर तोड़ दिया तो उसके बाद 24,700 की जगह खुलेगी। ऑब्वियसली एक बार के लिए तो आपने सपोर्ट ले लिया यहाँ पर। और एक और चीज़ अब क्लियर हो गई है, जो 24,950 का लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रजिस्टर से काम करेगा। लेकिन आज की सेलिंग का मेन कारण बजाज फाइनेंस ने जिस तरीके से सेंटिमेंट ख़राब किया पूरे बाजार का, वो है। वो इस चीज़ को बार बार रीट्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के जो 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 मूव है, जो मैं कह रहा था कि अगर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी स्ट्रेस की बात कर रही है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो पॉइंट हेयर और देयर अगर नंबर मिस हो गया उस वजह से वो हुआ है, ये एक स्ट्रेस की बात कर रही है। और इन्होंने कहा कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आएगी, तो मतलब सेकेंड क्वार्टर ख़राब रहेगा। मार्केट की होप ही क्या है कि सेकंड क्वार्टर से चीज़ें बेटर होंगी। तो इस वजह से तो ये एक इकॉनमी पर एक इम्पैक्ट डालता है, कंजम्पशन पर पूरा का पूरा एक इम्पैक्ट डालता है। इस वजह से कंजम्पशन की नब्ज़ इनके पास है, इसका एक इम्पैक्ट है। खैर कोई बात नहीं, अब जरा निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। मेरा जैसे मैंने कहा कि 24,700 की जगह खुली और 24,950 बड़ी रेजिस्टेंस होगी। बैंक निफ्टी ना श्रेया, बैंक निफ्टी में 56,500 अगर ये टूट गया तो दिक्कत बढ़ेगी यहाँ पर। फिर मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है ना वो आपका नेगेटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी में भी। अगर आप इसके नीचे बंद हो गए, इसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो फिर इवन बैंक निफ्टी में भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए फिर। और मजबूती के लिए 57,000 के ऊपर जाना ज़रूरी है। लेट्स सी, किसी भी कारण से अगले हफ्ते आपके और वीरू के ऊपर ये दारोमदार रहेगा कि बैंक निफ्टी को वापस 57,000 के ऊपर पहुंचाया जाए। मैं तो खैर इस मार्केट में थोड़ा सा वैसे ही
बस कुछ हो नहीं रहा, छुट्टी ले रहा हूँ मैं, मेरी पहले से प्लान थी, बस छुट्टी, ऐसा नहीं है कि मार्केट खराब है तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ। लेकिन खैर एनीवे, वीरू गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा? अनुज गुड आफ्टरनून, अच्छे समय पर जा रहे हैं आप है? और वो भी कहते हैं ना, वो 50 डेमा के नीचे और 100 डेमा के ऊपर बाजार सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो और वो एक्सपायरी निकट। खैर चलिए आते हैं स्टॉक्स पे। किन स्टॉक्स में कन्विक्शन है? देखिए अर्निंग्स जहाँ पे स्ट्रांग हैं और जहाँ पे अर्निंग्स का सपोर्ट है वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, मैं यहाँ रखूँगा सिंजन। ऑल्दो सारा का सारा एक्शन अभी सिप्ला में है पोस्ट अर्निंग्स, बट सिंजन मैंने कल अपनी, इनफैक्ट परसों भी इसी कार्यक्रम में अपनी समरी में कंट्रीब्यूट किया था कि ये स्ट्रक्चर 100 डेमा से अब जो बार बार अगर आप देखें स्ट्राइक कर रहा है उसको, उसका एक मीनिंग है। ये ऑलमोस्ट 21 जनवरी 2023 के बाद इट्स आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूव्स। क्लियरली स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग है, 100 डेमा के आप ऊपर हैं और क्लोजर टू एक्सपायरी अगर ये शॉर्ट्स और एग्जॉस्टेड फील करे, क्योंकि फार्मा में स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये स्टॉक एक अच्छे मतलब प्लेसमेंट में नजर आ रहा है। नेक्स्ट सप्लाई जोन इसका आता है करीब करीब 716 के आसपास, जहां पे 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मैं सिर्फ यहां पे लेवल्स और स्टेट्स बता रहा हूं। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 100 डेमा पार और 200 डेमा ऊपर खड़ा है। उसके बाद देखिए आइएगा आप एल्केम, फार्मा स्पेस में ही एल्केम जो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में कुछ ऑप्शंस और फ्यूचर्स में एक्टिविटी नजर आई, वो थी एल्केम। केस यहां भी वही है, 100 डेमा के ऊपर लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई आज, और हालांकि डेरिवेटिव्स में अगर आप देखें उतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं है, बट क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल ये है कि इसका वो क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, या फिर आप इसे एक कप एंड हैंडल को मान के चलिए, उसका ब्रेकआउट होगा 5050 के ऊपर। तो एक एल्केम फार्मा स्पेस पे इसको नजर रखिएगा, और एक सन फार्मा। सन फार्मा भी लोअर ट्रेजेक्टरीज में आज इसका ओआई बिहेवियर अच्छा है। दरअसल सन फार्मा का केस अलग है। सन फार्मा में सब्सटेंशियल शॉर्ट खड़े हैं, और अगर ये क्लस्टर पूरा का पूरा 1705 का पार होता है तो इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग का केस बनेगा। हालांकि इसमें बाइंग बहुत स्ट्रांग है आज, तो 3 एक स्ट्रांग कैंडिडेट्स रखूंगा। और जहां तक कमजोरी, जहां तक वीकनेस का सवाल है, प्लीज एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा सीडीएसएल फर्स्ट टाइम 12 मई के बाद फर्स्ट टाइम ब्रीच हुआ है 50 डेमा, तो पेन यहां बढ़ता हुआ, शॉर्टिंग यहां पे हो रही है, और नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट 1550। तो फार्मा में स्ट्रेंथ और आज थोड़ा सा सीडीएसएल में कमजोरी। अनुज पॉसिबली मतलब मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, वो 56,500 का आप भी जिक्र कर रहे थे निफ्टी बैंक पे, अगर 56,500 टूटा, मतलब अब तक होता क्या था रोज बरोज, कभी पीएसयू बैंक बचा रहे थे, कभी प्राइवेट बैंक बचा रहे थे, तब ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में क्या करें? वो जो शायद पॉसिबली एफआई सेलिंग का एक टारगेट हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो फियर अभी नहीं है? देखिए, इस मार्केट में अगर अभी भी एक छुपने की जगह है बड़े स्टॉक्स में फार्मा के अलावा, तो वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में ही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अच्छे थे, और अभी भी देखिए ये कम गिर रहे हैं स्टॉक्स। एफआई की सेलिंग हुई तो ऑब्वियसली इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, लोअर लेवल पर यहाँ बाइंग भी है। मार्केट बार बार ये जो रिकवरी दिखा रहा है आपको, बैंक निफ्टी ने फिर जो 56,500 बचाया और वापस उसके ऊपर आया, वो क्यों आया? क्योंकि लोएस्ट से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ऊपर आए। तो आई थिंक इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर देखिए स्टॉक्स में उनमें बाय करिए ना जहाँ पर आपको एटलीस्ट कंफर्ट दिख रहा है। तो इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अभी भी कंफर्ट है दोनों में। और होगा क्या, ये स्टॉक्स अगर मान लो गिरेंगे भी तो मार्केट से कम गिरेंगे, जितना मार्केट गिरेगा उससे कम गिरेंगे, और जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी ये स्टॉक शायद उसको लीड करें, फिर ये व्यू रहेगा। ऑब्वियसली हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। हाँ, क्योंकि बजाज फाइनेंस, देखिए अगर बजाज फाइनेंस को स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो हो सकता है वो आगे जाकर इनको भी फील हो, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को भी फील हो, ये भी इम्यून थोड़ा रहेंगे, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस है उसको देख कर लग रहा है कि ये स्टॉक्स फिर भी कम गिरेंगे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट। श्रेया, आज के शो में आगे क्या और ट्रेंडिंग स्टॉक्स, इस पर बात करते हैं? जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात करूंगी, लेकिन सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है और बड़े रिजल्ट्स तो मैक्सिमम हो ही गए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस मार्केट में अब क्या शॉर्ट करना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर अब क्या है मार्केट के लिए? सच बताऊं तो शॉर्टिंग के साइन तो मार्केट 3-4 दिन से दे रहा है। शॉर्टिंग क्या होती है ना, शॉर्टिंग सबके लिए नहीं होती और इजी नहीं होती, और हम जो खासतौर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत कम शॉर्ट कर पाते हैं। इस वजह से हम ज़्यादातर जब भी बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि किन लेवल्स पे मार्केट आखिरकार
बॉटम आउट करेगा। आई थिंक हमने 2-3 दिन पहले एक व्यू लिया था कि अगर इस मार्केट में आप दोनों तरफ की ट्रेड नहीं ले सकते तो मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर आप ट्रेंडिंग मार्केट की वेट करिए। बट क्या अब ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है? आई थिंक आज अगर हम यहाँ पर बंद हो गए तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं है कि फिर ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है और उसके बाद फिर यहाँ से 24,500 की भी जगह खुल जाएगी। एक अप्रोच अब ये हो सकती है कि 24,950 के स्टॉप के साथ आप सेल ऑन रैली अप्रोच करें इस मार्केट को, क्योंकि जो अर्निंग सीजन है उसने क्लियरली